सुनी आपने पुकारा और हम चले आए। लेकिन नौगांव की सड़कों पर आज जनता का अद्भुत प्यार और आशीर्वाद मिला है। मेरी लाडली बहनाएं हो, अपने हाथ में राखी का कच्चा धागा लेके आई है। हर एक बहन राखी बांधना चाहती थी। मेरी बहनों, सबके राखी के धागे तो मेरे पास नहीं पहुंचे, लेकिन आपका स्नेह भरा संदेश जरूर पहुंचा है। मैं अपनी बहनों को कहना चाहता हूं, इस राखी के धागे की कसम, भाई तुम्हारे मान सम्मान और शान पे कभी बट्टा नहीं लगने देगा। बहनें लगातार आगे बढ़े, उनके जीवन में तकलीफ, दुख, दर्द और आंखों में आंसू की धारा ना रहे। मेरे नौजवान बेटे बेटियां मामा मामा कह के चिल्ला रहे थे, साथ चल रहे थे। कई तो दूर से चिल्लाते थे, मामा आई लव यू। मैं भी कहता था आई लव यू टू। मेरे बेटा बेटियों, तुम्हारा भविष्य बेहतर बने, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमारे किसान भाइयों, हमारे नौजवानों, हमारे व्यापारी भाइयों, समाज का हर वर्ग हो, शासकीय कर्मचारी हो, पूरा मध्य प्रदेश मिलकर एक परिवार हो गया है। मेरे बहनों और भाइयों, परिवार। और आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं मुख्यमंत्री बन के सरकार नहीं चला रहा, मैं तो भाई और मामा बन के, बेटा बन के सरकार चला रहा हूं। और इसलिए आप देखिए, 7 वर्षों तक कांग्रेस ने राज किया। जरा कांग्रेस के राज को याद कर लीजिए। 2003 तक क्या था? मेरे जो भांजे भांजी हैं, उनने तो मामई का राज देखा है, उनने कांग्रेस का नहीं देखा। जब गड्ढों में सड़क और सड़क में, जब सड़क पे गड्ढे नहीं होते थे, गड्ढों में सड़कें होती थी। गाड़ी से बैठ के अगर सागर भोपाल चले जाओ तो गाड़ी खाए हिचकोले, हड्डा पसरा सारे डोले, याद आ गए शंकर भोले। ना सड़क थी, ना बिजली थी, ना पानी था। लेकिन छतरपुर जिले के बहनों और भाइयों, आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, शानदार 4,11,000 किलोमीटर सड़कें बनाई तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बना के दी। बोलो, कांग्रेस ने कभी इतना विकास किया था क्या? सब जोर से बोल के बताओ, किया था क्या? ना बात पानी, ना बिजली, ना सड़क। लेकिन अब तो नरेंद्र मोदी जी को, अपने प्रिय प्रधानमंत्री जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। कैन और बेतवा का काम जल्दी शुरू होने वाला है। हमारा छतरपुर हो, हमारा टीकमगढ़ हो, हमारी कोशिश रहेगी कि किसान के सूखे खेतों में पानी आए और पंजाब और हरियाणा को भी नौगांव छतरपुर मात कर दे। और ये होगा, ये होगा। लेकिन आज मेरी बहनों ने तो लाभ और आशीर्वाद दिया है। भाइयों और बहनों, मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना, मेरे मन में एक दर्द था कि बेटा और बेटी के बीच भेद किया जाता है। कई बार मां भी भेद करती है, बेटे को ज्यादा लाभ और बेटी को कम प्यार। बेटा पैदा हो, बधाई गाओ, लड्डू बनाओ, ढोल बजाओ, क्यों भैया आया है। और बेटी अगर पैदा हो जाए तो मैया का चेहरा ही उतर जाता था, जैसे बेटी नहीं हो गई हो, आफत हो गई हो। और भाई और बहनों, एक समय स्थिति इतनी खराब हो गई, दिल रोता है कहते हुए कि अगर आधुनिक वैज्ञानिक साधनों से पता लगा लो कि कोख में पलने वाला कौन है, बेटा है कि बेटी है। बेटा है तो जन्म लेने दो, और बेटी है तो कोख में ही मार दो। कुछ लोगों ने कोख को कत्ल खाना बना दिया था, कोख को कत्ल खाना बना दिया था। और परिणाम यह हुआ कि बेटियां कम पैदा होती गई। 1000 बेटों पे केवल 912 बेटियां जन्म लेती थी। और तब दिल में दर्द होता था,
और आत्मा रोती थी। और मैं उस समय भी ये कहता था, हे भगवान, वो दिन कब आएगा जब बेटा और बेटी को बराबर माना जाए। और इसलिए बेटा और बेटी को बराबर लाने के लिए मेरी बहनों, लाडली लक्ष्मी योजना हमने बनाई। और मैंने तय किया कि बेटी की चिंता मत करना, मामा मुख्यमंत्री है, बेटी पैदा होगी तो 30,000 के बचत पत्र खरीद के मम्मी पापा के हाथ में दूंगा। और पढ़ाई से जोड़ दिया लाडली गई बेटी को। 5वीं पास करके 6वीं में जाए तो 2,000, 8वीं से 9वीं में 4,000, 11वीं में 6,000, 12वीं में फिर 6,000, कॉलेज में जाएगी लाडली बिटिया तो 12,500 रुपया दूंगा, कॉलेज पास करेगी तो फिर 12,500 रुपया दूंगा, और 21 साल की हो जाएगी तो सीधे 1 लाख रुपया लाडली बेटी के खाते में आएगा। मेरे दिमाग में कल्पना थी कि बिटिया को लखपति बनाऊंगा। वहां से ये सफर हुआ मेरी बहनों, लाडली लक्ष्मी योजना। उसके बाद बेटियों की शादी कई बार बोझ लगती थी, तो मैंने कहा अब तो मामा मुख्यमंत्री है, बेटियों की शादी भी सरकार करवाएगी। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बन गई। स्थानीय निकाय के चुनाव में 50% रिजर्वेशन बेटी और बहनों को दिया, ताकि जिला पंचायत की अध्यक्ष हो या सरपंच हो, बहनें और बेटियां भी बन पाए। अगर ये आरक्षण नहीं देता तो बताओ बहनों और भाइयों, बेटियों को बहनों को कोई चुनाव लड़ने देता क्या? साफ कहते मैं लड़ूंगा, घर बैठ रोटी बना, 50 आदमी आ रहे हैं। लेकिन मैंने धारा समय की बदल दी। आधी सीट पे केवल बहन और बेटी लड़ेगी और सरपंच जनपद जिला पंचायत में जाएगी। बोलो अच्छा किया कि बुरा किया? एक नहीं अनेकों योजना। पुलिस में 30% बेटियों की भर्ती हो, यह अभियान मैंने चलाया, नहीं तो पुलिस में बेटियां दिखती नहीं थी। हमने एक काम और किया बहनों और भाइयों, अगर किसी को मकान खरीदना है, दुकान खरीदना है, खेत खरीदना है, संपत्ति खरीदना है, तो भाई के नाम पे खरीदोगे तो रजिस्ट्री का पैसा ज्यादा लगेगा, और बेटी बहन के नाम खरीदोगे तो केवल 1% लगेगा। स्टाम्प शुल्क 1%। जब स्टाम्प शुल्क 1% हुआ तो पतिदेव ने जमीन खरीदी और अपनी पत्नी से कहा, गुड्डू की मम्मी तेरे नाम पे खरीद रहा हूं, ताकि रजिस्ट्री के पैसे बच जाए। लेकिन इसके बाद भी मेरे मन में संतोष नहीं था। मैं देखता था गरीब बहनों को, निम्न मध्यम वर्गीय बहनों को, अगर 1000 रुपए की जरूरत भी पड़ जाए तो हाथ फैलाना पड़ता था। बेटा बेटी कहे मम्मी मुझे फ्राक दिला दो, मुझे कपड़ा दिला दो, तो मम्मी के पास पैसा नहीं होते थे। मम्मी की आत्मा दुखती थी, किताब मांगे पैसा नहीं होते थे। बीमार हो जाए 100, 200, 500 की दवाई खरीदना हो, पास में पैसा नहीं होता था। और सावन के महीने में माए के जाना हो तो मन में ये लगता था कि जाऊंगी तो भैया के बेटा बेटी मिलेंगे और कहेंगे बुआ जी आई है, हमारे लिए क्या लाई है, तो परेशान हो जाती थी। पतिदेव से पैसा मांगती थी तो वो कहते थे जब देखो तब पैसे ही मांगती रहती है, कहां से लाऊं, नहीं है मेरे पास। तो मन उदास करके रह जाती थी और आत्मा रोती थी और वो सोचती थी काश मेरे पास भी पैसा होते तो बेटा की, बेटी की, भतीजे की, भतीजी की मैं जरूरत पूरी करती और सर तान के मायके जाती। बोलो बहनों सही बात है कि नहीं? बहनों बोल के बताओ सही है कि नहीं? और तब मेरे मन में विचार आया कि शिवराज, अरे तू भी तो भैया है। अब बच्चे मुझे मामा कहते थे, तो मेरे भांजे भांजी, और उनकी माँ मेरी बहन हुई कि नहीं बहन? अरे बहनों बताओ हुई कि नहीं? तो मैं भी तो भैया हूं, और भैया भी सौतेला भैया नहीं हूं। कौन सा भैया हूं? अरे सगाऊ की सौतेला। और भैया भी मुख्यमंत्री बन गया। तो मेरे मन में आया कि कुछ ना कुछ करना चाहिए। ये अंदर आत्मा की तकलीफ थी, ये दिल का दर्द था। कुछ कर, कुछ कर, कुछ कर, ऐसा कुछ कर कि बहनों की ये तकलीफ दूर हो जाए। और तब सोचते सोचते मेरे मन में विचार आया कि भाई को बहन साल में एक बार राखी बांधती है सावन के महीने में। तो सावन के महीने में भैया अपनी बहना को कुछ ना कुछ देता है, 100 देगा, 500 देगा, साड़ी देगा, कपड़े देगा। बोलो देता है कि नहीं देता? अरे देता है कि नहीं?
तो मेरी आत्मा ने कहा तू भी तो कुछ दे। लेकिन एक विचार और आया कि साल में एक बार देने से शिवराज काम नहीं चलेगा। बताओ साल में एक बार देने से काम चलता क्या? बहनें नहीं बोल रही चलता क्या? और इसलिए मैंने तय किया एक बार साल में नहीं, हर महीने में 1000 रुपया अपनी लाडली बहनाओं के खाते में डालूंगा। बोलो भाइयों बहनों अच्छी हो जाए कि नहीं? तो जोर से ताली बजाओ। अपन तो बात कर रहे हैं जी। और देखो एक बात ध्यान रखना कि पैसा आत्मसम्मान बढ़ाता है, पैसा विश्वास बढ़ाता है। सही बात है कि नहीं? अगर जेब में पैसा हो तो ये भरोसा रहता है कि कोई मुसीबत भी आ जाएगी तो पैसा तो पास रखे हैं, मैं उस पैसे के माध्यम से मुसीबत से निपट लूंगी। पैसा सम्मान भी देता है। आप बताओ अगर कोई गरीब आदमी हो और उसको बुलाना हो, पैसा पास नहीं हो तो कैसे बुलाते? ए चौमा इधर आ। और अगर पैसा आ जाए तो चौधरी साहब इधर पधारिए, तुरंत नजर बदल जाती। ये कड़वी सच्चाई है, कड़वी ये वास्तविकता है जमाने की। और इसलिए मेरी बहनों जो 1000 रुपया है वो केवल 1000 रुपया नहीं है, बहनों का विश्वास और उनका सम्मान मैंने उनको लौटाया है, उनकी इज्जत और उनका सम्मान उनको लौटाया है। और आप देखो बहनों के खाते में जब से पैसा आना शुरू हुआ तो उनकी भी इज्जत बढ़ गई होगी। अब सासू जी घर पे कहती होगी बहू के खाते में 1000 तो आ रहे, रोटी में घी चुपड़ो भाई, रोटी में घी चुपड़ो। नजरें बदल जाती है। पतिदेव भी थोड़े प्रेम से बोलते होंगे पप्पू की मम्मी पैसा आ गए क्या? क्योंकि उनको भी पता बखत जरूरत पे अब यही काम आएगी। क्योंकि बहनें सब तो खर्चा करती नहीं है, बचा के रखती है। लेकिन मैं गर्व के साथ कह रहा हूं, कई बहनों से पूछा पैसे का क्या किया तो कोई ने कहा मैं सिलाई मशीन खरीदूंगी, पैसा इकट्ठा करके जोड़ के और सिलाई का काम करूंगी। किसी ने कहा किराने की दुकान खोलूंगी, किसी ने और किसी काम की बात कही। लेकिन सुनो मेरी बहनों, ये केवल 1000 थोड़ी रहेगा। 1000 से तो शुरू किया है मैंने, 1000 नहीं, मैं पैसे का इंतजाम कर रहा हूं। धीरे धीरे पैसे का इंतजाम करते करते, अच्छा बहनें भी मेरी कम नहीं है। कितनी बहनें बताए आपको? 1,25,00,000 बहनें, 1.25 करोड़। कितना भाग्यशाली हूं मैं, 1.25 करोड़ बहनों का भाई। और अभी और बढ़ रही है। 21 से लेकर 23 साल तक की उम्र की जो बेटियां जिनकी शादी हो गई, अभी उनका नाम जोड़ रहा हूं। फिर किसान भाई मिले कि मामा हमने कहा भैया ट्रैक्टर तो छोटा किसान ही खरीद लेता है यार, तो हम अपनी अपनी खेती से नहीं जोत रहे हैं, किराए पे भी ट्रैक्टर चलाते हैं, हमें अरे अभी दो। तो हमका ट्रैक्टर वाले भी जोड़ दिए। तो अब ट्रैक्टर वाले और 23 साल तक की 21 से उम्र वाली बेटियों के नाम जोड़े जा रहे हैं। और ये जुड़ते जुड़ते मुझे लगता है 1,40,00,000 बहनें तक मेरी हो जाएंगी। और इतनी बहनों को 1000 रुपया अगर देना है तो साल भर में कोई कितने रुपए देने पड़ेंगे पता है? 15,000 करोड़ रुपया। कितने देने पड़ेंगे? अरे बहनों मैं तो दे रहा हूं, तुम बोल के ही बता दो कितने देने पड़ेंगे? 15,000 करोड़। बताओ मेरे अलावा कोई दे सकता था क्या? कांग्रेस कभी दे सकती थी क्या? और सुनो बहनों, केवल 1000 नहीं, धीरे धीरे पैसे का इंतजाम कर रहा हूं। 1000 से बढ़ा के 1250 करूंगा। और जैसे और इंतजाम होगा तो 1500 करूंगा। फिर 1500 से बढ़ा के 1750 करूंगा। 1750 से 2000, 2000 से 2250 और 2250 से 2500, 2500 से 2750 और उसके बाद बढ़ा के कितने करूंगा? अरे जोर से बताओ। मेरी आत्मा को चैन तब मिलेगा जब मैं बहन के खाते में हर महीना 3000 रुपया डालूंगा।
और ये भाइयों बहनों का अधिकार भी है। आप बताओ, क्या बहनें केवल आंसू बहाने के लिए पैदा हुई है, केवल दुख भरी जिंदगी जीने के लिए पैदा हुई है? ये उनकी जिंदगी बदलने का अभियान है। और जिंदगी भी कैसे बदल रही है। एक घर में गया स्वीकृति पत्र देने, तो वहां 3 बहनें थी, तो मैंने कहा ये 2 अड़ोस पड़ोस से आई है क्या? बोले नहीं भैया, ये बड़ी बहू है, मैं मंझली बहू, ये छोटी है, तीनों को ही मिल रहे हैं। और भाई किसान भाई की परिवार था, तो 3 भैया गए थे, कहने लगे मामा मजा आ गया। इनका क्या हो गया? अरे बोले पीएम दे रहे हैं 6000, अब तुमने भी कर दिए 6000, तो हमारे भी हर महीना 1000 रुपया आ रहे हैं, तो 3 दूनी 6000 और 12 छंग 72,000। और उसी घर में एक लाडली लक्ष्मी थी जो कॉलेज में गई, तो उसको मिले 12,500, राशन फ्री, मकान की व्यवस्था, इलाज फ्री। आप सोचो बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या दे रही है। कल्पना तो करके देखो। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारत को भगवान का वरदान, ये नेता जिसने भारत का मान सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ाने का काम किया, उनका आशीर्वाद और यहाँ के सारे प्रयत्न आपके आशीर्वाद से। और इसलिए मैं कह रहा हूं, हम सरकार नहीं परिवार चला रहे हैं। मेरी केवल बहनों नहीं, किसान भाइयों, एक तरफ सिंचाई की व्यवस्था, दूसरी तरफ 0% ब्याज पे कर्जे का देने का काम करना, और तीसरी तरफ 6000 और 6000 12,000, हर 2 महीना में 2000। पहले पीएम के आएंगे, फिर सीएम के आएंगे, फिर पीएम के आएंगे, फिर सीएम के आएंगे, फिर पीएम के आएंगे, फिर सीएम के आएंगे। बताओ छोटे किसानों की जिंदगी बदल जाएगी कि नहीं? अरे जोर से बताओ, बदलेगी कि नहीं? फल सब्जी बेचने वाले, स्ट्रीट वेंडर, उनको 10,000 रुपया बिना ब्याज के, 10 वापस कर दे तो 20 ले ले, 20 कर दे तो 50 ले ले। समाज के हर वर्ग के लिए काम कर रहे हैं। और सुनो मेरे बेटा बेटियों, तुम्हारी पढ़ाई के इंतजाम जो अब मैं कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। मामा का संकल्प है, बिना धन के कोई बेटा ये सोचे कि अब मैं क्या करूं, तो ये नहीं होने दूंगा। देखो मेरे बच्चों, 12वीं में अच्छे नंबर लाते हो 75%, तो मामा लैपटॉप दिलवाता है, 25,000 रुपया देता है। बीच में कांग्रेस आ गई थी, कमलनाथ जी, उन्होंने 25,000 बंद कर दिए, मेरे भांजे का लैपटॉप छीन लिया। मेरी बहनों, संबल योजना में मैं बहनों के खाते में बेटा बेटी के जन्म के पहले 4,000 रुपया डालता था, जन्म के बाद फिर 12,000 डालता था, कुल 16,000। कमलनाथ जी ने तो डिलीवरी के लड्डू भी छीन लिए थे। बीच में कांग्रेस आई थी, बेरोजगारी भत्ते की बात करके बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, और इतने ही नहीं, मेरे बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा बंद करवा दी। मैं पहले रेल से तीर्थ यात्रा ले जाता था। कमलनाथ जी, बुजुर्गों ने क्या बिगाड़ा था? तीर्थ यात्रा बंद, लेकिन अब मैंने तीर्थ यात्रा फिर चालू कर दी है, और अब केवल रेल से नहीं, हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जा रहा हूं। आप बताओ बुजुर्गों को हवाई जहाज से तीर्थ जाना चाहिए कि नहीं? अरे गरीब को भी हवाई जहाज में बैठने दो। मेरे बहनों और भाइयों, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में शादी करवा दी कांग्रेस ने, ढेला नहीं दिया, पैसे दिए ही नहीं। मेरी बेगा बारिया शहरिया बहनों को 1,000 रुपया में देता था, वो 1,000 रुपया भी बंद कर दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के नाम मंगाए ताकि 6,000 रुपया दे सके, वो नाम भी कमलनाथ जी ने नहीं भेजे। प्रधानमंत्री आवास योजना के 2 लाख मकान लौटा के गरीबों को बेघर करने का पाप किया, तो कांग्रेस ने किया। जल जीवन मिशन प्रारंभ नहीं किया, और अब जब मैं पैसे दे रहा हूं तो पता नहीं नाटक, नौटंकी और गारंटी देने की बात कर रहे हैं। मेरे बहनों और भाइयों, इनको पहचानने की जरूरत है। अभी जो बच्चे 5वीं पास करके 6वीं में दूसरे गांव पढ़ने जा रहे हैं, उनके खाते में मामा 4,500 रुपया भी डालने वाला है, ताकि साइकिल पे बैठ के जाए। आज भी पास करके 9वीं में जाएंगे, उनके खाते में 4,500 रुपया आएंगे। और अपने अपने गांव के या शहर के हायर सेकेंडरी स्कूल में जो बच्चे फर्स्ट नंबर आए हैं, बेटा और बेटी एक, तो बेटे को
दिलवाऊंगा और बेटी को स्कूटी दिलवाने वाला हूं, ताकि स्कूटर और स्कूटी पर बैठ के जाए। और एक बात सुनना मेरे बेटा बेटियों, तुम्हारी मेहनत से अगर तुम्हारा एडमिशन मेडिकल कॉलेज में हुआ, इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ, लॉ कॉलेज में हुआ, सरकारी में हुआ, चाहे प्राइवेट में हुआ, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस बहुत ज्यादा होती है। 8 लाख रुपया साल, 10 लाख रुपया साल। बताओ गरीब बेटा बेटी चुका सकता है क्या? अरे बोल के बताओ ना, किसान चुका सकता है क्या? तो अब चिंता मत करना, मेधावी विद्यार्थी योजना को संपूर्ण करके मैंने फैसला किया है उन बेटा बेटियों की फीस मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? अरे जोर से बताओ। मामा भरवाएगा। मैं बच्चों की आंखों के सपनों को मरने नहीं दूंगा। मेरे बेटा बेटियों, तुम पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। मैं नया जमाना लेके तुम्हारे लिए आ रहा हूं। और केवल इतने ही नहीं, 1 लाख सरकारी नौकरियों में भर्ती का काम लगातार जारी है। 1 लाख भर्तियां पूरी हो जाएंगी तो 50,000 पे भर्ती फिर शुरू हो जाएगी। सास की सेवा में बच्चों को मौका। अगर कोई अपना काम धंधा शुरू करना चाहता है तो मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत बच्चों को 50 लाख रुपए तक का लोन, जिसकी गारंटी भी मामा लेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेगी। और 13 अगस्त को मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना शुरू कर रहा हूं। मेरे बेटा बेटियों, अपने प्रदेश में या देश में किसी कंपनी में काम सीखने जाओगे तो काम सीखने के बदले मामा 8,000 रुपया हर महीना तुम्हारे खाते में डालेगा। काम सीखो और काम सीखने के बाद परमानेंट रोजगार तुमको भाई मिल जाए, इसलिए काम सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। बेरोजगारी भत्ता नहीं, मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना। तुम्हारी जिंदगी बदलना है, तुम्हारी जिंदगी बदलना है, तुम्हारा भविष्य बेहतर बनाना है। और इसलिए ऐसी एक नहीं, अनेकों चीजें। मेरी बहन और बेटियों का आत्मसम्मान हमारे लिए सबसे ऊपर है। और इसलिए मध्य प्रदेश में हमने कानून बनाया है कि मासूम बिटिया की तरफ अगर कोई गलत नजर से देखेगा, दुराचार करेगा तो सीधा फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा। सजाए मौत का कानून अगर सबसे पहले बना तो मध्य प्रदेश की धरती पर हमने बनाया। और केवल जेल नहीं जाएंगे, फांसी भी होगी, लेकिन मामा का बुलडोजर भी चलेगा। बोलो बदमाशों पे बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं? बेटा बेटियों, 23,000 एकड़ जमीन छुड़ाई है मैंने बदमाशों से। कितनी छुड़ाई? जोर से बोलो। 23,000 एकड़ जमीन गुंडों से, बदमाशों से, माफियाओं से मैंने छीनी है। और अब उस जमीन पे गरीबों के घर बनाऊंगा, गरीबों के घर बनाऊंगा। देखो मेरे बहनों और भाई, जो इस धरती पर पैदा हुआ उसका इतना हक तो है कि रहने की जमीन का टुकड़ा उसका अपना हो। और इसलिए हमने तय किया है कि मध्य प्रदेश की धरती पर कोई व्यक्ति बिना जमीन के नहीं रहेगा। रहने की जमीन का मालिक हर एक को बनाऊंगा, चाहे कुछ हो जाए। और इसलिए मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना बनाई, क्योंकि जिंदगी बदलना है। इसके बाद मकान बनाने का इंतजाम भी करेंगे। आपकी जिंदगी में कोई तकलीफ ना रहे, ये मेरा संकल्प है। और एक बात, नंबर 1, खेती को फायदे का धंधा। अभी किसान भाइयों, जल्दी मैं अनुदान पे ट्रांसफार्मर रखने की योजना शुरू कर रहा हूं, ताकि बिजली की दिक्कत किसानों को ना हो। कुछ जगह मुझे बताया है कि मामा बिजली के बिल बड़े बड़े आ गए हैं। आ गए हैं क्या? अरे आए हैं क्या? तो सुनो, चिंता मत करना। ऐसे जितने बड़े बड़े बिल आए हैं उनके पास
कुछ ज्यादा है ही नहीं, जो केवल 1 किलोवाट तक बिजली की खपत करते हैं, ऐसे सब गरीब उपभोक्ताओं के बिजली के बिलों की वसूली स्थित करके जांच करके, नहीं है तो मामा खुद पैसा भर देगा, इनको तकलीफ और कष्ट में नहीं रहने देगा। देखो ज्यादा तकलीफ है, उस तकलीफ को मैं दूर करूंगा। अरे बिजली के बिल ब्रह्मा जी ने थोड़ी लिख के भेज दिया कितना ही पैसा लेना है, मामा मुख्यमंत्री है, बड़े है तो छोटे कर दूंगा, कौन सी बड़ी बात है। अरे सरकार कौन के लिए चला रहे हैं? बिजली वालों के लिए चला रहे हैं कि जनता के लिए चला रहे हैं? सरकार तो जनता के लिए चला रहा है, और जितना तकलीफ दिखेगी उस तकलीफ को दूर करने का काम आपका भाई, बेटा और मामा करेगा। मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाना है। देखो मेरे बहनों और भाइयों, एक बात ध्यान से सुनना, जब कांग्रेस की सरकार थी तब अपना कुल बजट कितना होता था? 21,000 करोड़ रुपया। मैं बढ़ा के उसको ले गया 2012 में 1 लाख करोड़, 20-21 में 2 लाख करोड़ और 23-24 में 3,14,000 करोड़ का बजट लेके आया हूं तुम्हारे लिए, क्योंकि कांग्रेसी सब खा पी जाते थे। ये कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने तो खा गए मध्य प्रदेश को, लूट का अड्डा बना दिया, वल्लभ भवन दलालों का अड्डा था। ये कमलनाथ करप्शन नाथ हो गए, भ्रष्टाचार नाथ हो गए, और इनके करीबियों के पास से 280 करोड़ रुपया बरामद हुए। ईडी ने और इनकम टैक्स ने छापे मारे। ये लोग बात करते हैं मध्य प्रदेश बनाने की, मध्य प्रदेश हम बना रहे हैं। प्रति व्यक्ति इनकम पहले केवल थी 11,000, अरे उसको भी समझ सुनने दो भाई, कहां परेशान कर रहे हैं बेचारे और अब 1,40,000 रुपया हो गए। मेरे भाइयों और बहनों, जिंदगी बदलने का अभियान अपना परिवार की तरह सरकार चला रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूं मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, इसमें रहने वाली ये जनता ही मेरी भगवान है, और इस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। तो परिवार की तरह हम सरकार चलाएंगे, जनता की तकलीफें दूर करेंगे और विकास में कमी नहीं रहने दूंगा। लॉकडाउन में भी आज मैं आया तो मुझे कहा एक नवीन बस स्टैंड सर्व सुविधा युक्त बनाया जाए। कलेक्टर कहाँ है भैया, जगह वगह कहाँ है बस स्टैंड के लिए? चिन्हित है। तो नया बस स्टैंड बनाने के लिए जितनी राशि की जरूरत होगी मैं अभी स्वीकृत करूंगा। नवीन बस स्टैंड नौगांव में शानदार बनाया जाएगा, और एक सुंदर पार्क चाहिए, लाडली बहना पार्क, जहां झूला लगे हो, बच्चे खेल सके, माताएं बहनें जा सके। और ये एक सर्व यह जगह है ना पार्क की जगह नगर पालिका में चिन्हित है। तो एक सुंदर और शानदार पार्क, लाडली बहना पार्क भी नौगांव की धरती पर बनाने का काम किया जाएगा। यहाँ शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में कंप्यूटर IT और इलेक्ट्रिक ब्रांच की मांग की गई है, वो मांग भी खोली जाएगी ताकि हमारे बच्चे ढंग से अध्ययन कर सके। 50 बेड का यह अस्पताल बना है, उसको भविष्य में बना के 100 बिस्तर का शानदार अस्पताल कर दिया जाएगा। एक तरफ हम विकास का काम करेंगे और दूसरी तरफ जनता के कल्याण का काम करते हुए आगे बढ़ेंगे। लेकिन इसके लिए आप सबका सहयोग चाहिए। मेरी बहनों, हमने लाडली बहना सेना बनाई है ताकि बहनों के कल्याण की योजनाएं ये लाडली बहना सेना लागू करवाए। यहां कोई होगी नहीं शायद लाडली बहना सेना की कोई बहनें चाहो तो हाथ उठाओ। है तो ये बहनों की सेना, ये मारकाट के लिए नहीं है, ये सब योजना लागू करवाने में सरकार को सहयोग करेगी, बहनों को सहारा देगी। इनके साथ इनका भाई खड़ा है। मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं, नौगांव वालों, आओ एक परिवार की तरह मध्य प्रदेश को मिलकर आगे बढ़ाएं, अपने अपने कर्तव्यों का ठीक ढंग से निर्वहन करें। सरकारी कर्मचारी मित्रों, एक एक करके मैं सभी की समस्याओं का समाधान लगातार करने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि तुम भी मेरे परिवार के ही सदस्य हो। तो मिलकर एक नया मध्य प्रदेश का निर्माण करें, और उसके लिए मुझे आप सबका सहयोग चाहिए। बोलिए सबका साथ मिलेगा? जोर से बोल के बताएं, मिलेगा?
मामा का साथ देंगे, मोदी जी का साथ देंगे, भाजपा का साथ देंगे, फिर से बीजेपी की सरकार बनाएंगे, मोदी जी मामा जी आएंगे। तो आइए दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की जय बोल के संकल्प लें कि हम मामा के साथ हैं, हम आदरणीय मोदी जी के साथ हैं और हम बीजेपी की सरकार के साथ हैं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। अब श्री पुष्पेंद्र गौतम जी माननीय मुख्यमंत्री जी को त्रिशूल और डमरू भेंट करेंगे और कुछ बहनें राखी बांधेगी। सावन का महीना है, लाडली बहना अपने भाई को राखी बांधना चाहती है, कृपया शीघ्रता करें। ये यादगार भेंट त्रिशूल और डमरू की। और अब बहनें सावन के माह में राखियां, इसके तुरंत बाद में आभार प्रदर्शन के लिए श्री मलखान सिंह जी जिलाध्यक्ष बीजेपी को आमंत्रित कर रहे हूं। आइए अब देखते हैं 5 मिनट में 25 खबरें।